जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 21 जुलाई 2025 और हम आज के जो ज़रूरी करंट अफेयर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। बिल्कुल, ये यूपीएससी और जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आज हम देखेंगे सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, गवर्नेंस, पॉलिटी और कुछ क्विक फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक सोशल जस्टिस से। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है दिव्यांग कैदियों के अधिकारों पर। एल मुरुगनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस है ये। हाँ, ये बहुत अहम फैसला है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दिव्यांग कैदियों को रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती या कोई और मदद जो चाहिए उन्हें, हाँ, तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 मतलब समानता और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, उसका उल्लंघन है। उनके सम्मान के खिलाफ है ये। बिल्कुल। और इसमें राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 का भी जिक्र है, सेक्शन 6, 25, 38। हाँ, जो हिरासत में सुरक्षा, हेल्थ केयर और न्याय तक पहुंच की बात करते हैं। और ये सब यूएनसीआरपीडी मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है दिव्यांगों के अधिकारों पर, उसके भी मुताबिक है। कोर्ट ने कुछ खास निर्देश भी दिए हैं ना, जैसे रैम्प्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल ठोस निर्देश हैं। व्हीलचेयर एक्सेसिबल टॉयलेट्स, रैंप्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, स्टाफ की ट्रेनिंग, यहाँ तक कि एक्सेस ऑडिट भी कराना होगा। अच्छा, चलिए अब इकोनॉमी पर आते हैं। OECD FAO की एक रिपोर्ट आई है एग्रीकल्चरल आउटलुक पर अगले 10 साल के लिए। हाँ, 2025 से 2034। ये रिपोर्ट बताती है कि अनाज का उत्पादन तो बढ़ेगा, पर एक चिंता की बात है। क्या? कि 2034 तक ऐसा अनुमान है करीब 27% अनाज बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। ओह, 27%। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब वो फूड वर्सेस फ्यूल वाली डिबेट। एग्जैक्टली। भारत के लिए खासतौर पर मुश्किल खड़ी कर सकता है। हमारा E20 टारगेट है ना, हाँ, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का। ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो जरूरी है, पर तो इसके लिए जमीन चाहिए, फसल चाहिए, तो खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तो इसका हल क्या है? रिपोर्ट कुछ कहती है। हाँ, सुझाव हैं, जैसे 3G बायोफ्यूल पर फोकस करें, GM फसलें अपनाएं, या फिर जोनिंग नीति हो कि कहाँ क्या उगाया जाए। मतलब एक बैलेंस बनाना होगा। सही बात है। अच्छा, गवर्नेंस में कॉमन सर्विस सेंटर्स CSCs ने 16 साल पूरे कर लिए। जी हाँ, ये डिजिटल इंडिया मिशन का एक बहुत सक्सेसफुल हिस्सा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलते हैं ये। और इनकी ग्रोथ तो जबरदस्त हुई है। 2014 से अब तक मतलब 680% बढ़ गए हैं। बिल्कुल, 6.5 लाख से ज्यादा सेंटर्स हैं अब। गांवों में आधार, पैन, बैंकिंग, बहुत सारी सरकारी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा है और महिला VLEs भी काफी आगे आई हैं। हाँ, महिला सशक्तिकरण का भी एक अच्छा उदाहरण है ये। इसी से मिलती जुलती एक और जरूरी योजना है नमस्ते। हाँ, नमस्ते योजना। इसका मकसद है खतरनाक मैला ढोने की जो प्रथा है उसे पूरी तरह खत्म करना। अभी 16 जुलाई को नमस्ते डे भी मनाया गया था और एक हेल्पलाइन भी शुरू हुई है 14473। जी, और इसमें अब सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों के साथ साथ जो कचरा बीनने वाले हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है 2024 से। अच्छा, ये तो बड़ा अपडेट है। हाँ, इनको फायदे भी मिलते हैं, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, PPE किट्स, स्किल ट्रेनिंग वगैरह। और ये योजना सीधा SDG गोल से भी जुड़ती है। बिल्कुल। SDG 6 साफ पानी और स्वच्छता, SDG 8 अच्छा काम और आर्थिक विकास, और SDG 10 असमानता में कमी। ठीक है, अब जरा पॉलिटी की बात करें। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट मोशन की खबर है। हाँ, आरोप है कि उनके आवास पर कुछ जली हुई करेंसी मिली है। हालांकि ये अभी सिर्फ प्रस्ताव की बात है। प्रक्रिया क्या होती है इसकी? प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 124(4) और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी गई है। एक जांच समिति बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विधिवेत्ता होते हैं। और अगर समिति आरोप सही पाती है तो फिर संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना चाहिए और आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए ये जज को हटाने के लिए। पर ये हुआ नहीं है आज तक भारत में, है ना? नहीं, आजादी के बाद से कोई भी जज इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। ये प्रक्रिया है जरूर, पर बहुत जटिल है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन रखना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अब जल्दी से कुछ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट्स देख लेते हैं। जरूर। पहला,
19 जुलाई को शहीद मंगल पांडे जी की जयंती थी। हाँ, दूसरा गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, उसमें बाढ़ आई है एलुरु आंध्र प्रदेश में। तीसरा, सरकार ने ऑफशोर एटॉमिक मिनरल्स रूल्स 2025 जारी किए हैं। अब समुद्र में एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग सिर्फ सीपीएसईज मतलब सरकारी कंपनियां ही कर पाएंगी। अच्छा, और चौथा? यूएस में स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के लिए जीनियस एक्ट पास हुआ है। भारत में इन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए माना जाता है। और आखिरी फैक्ट, एसआई यूनिट सेकंड की परिभाषा बदलने वाली है। अब ये ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स पर आधारित होगी, जो बहुत ज्यादा सटीक है। कमाल है। तो ये थे आज के कुछ खास करंट अफेयर्स हाइलाइट्स। हाँ, हमने देखा कैसे दिव्यांगों के अधिकार, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल इंडिया, स्वच्छता कर्मियों की गरिमा और न्यायिक जवाबदेही, ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं। और परीक्षा के लिहाज से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही और एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और एनालिसिस के लिए जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।